नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। सीएम हेमंत के पीएस से 50 लाख रुपए जब्त। आईटी ने 150 बैंक खातों को किया फ्रीज। 25 करोड़ रुपए का संदेहास्पद लेन देन मिला। सीएम हेमंत सोरेन के पीएस सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर पिछले 2 दिनों से जारी छापेमारी में इनकम टैक्स को बड़ी सफलता मिली है। अब तक 150 करोड़ रुपए की संदेहास्पद लेन देन से जुड़े दस्तावेज और कुल 50 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। साथ ही 150 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। इसके साथ ही उनके पार्टनर दिनेश मंडल का दुबई कनेक्शन सामने आया है। मंडल का 2 कंपनियां बनाकर व्यापार करने और आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं करने की भी जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं जेवरात के मूल्यांकन का काम जारी है। इनकम टैक्स विभाग के जांच में यह पाया गया है कि रियल एस्टेट का कारोबारी करने वाले कंपनी मैसर्स ग्लोबल इंफ्रा में सुनील श्रीवास्तव की पत्नी सत्या श्रीवास्तव 50% की पार्टनर है। ग्लोब इंफ्रा ने करीब 25 करोड़ रुपए का संदेहास्पद लेन देन किया है। काले धन को जायज करार देने के लिए कई कागजी कंपनियां बनाई गई है। मेसर से एचडीएम सेल्स के बैंक खातों से 40 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन किए गए हैं। हालांकि इन कंपनियों ने पिछले 2 साल से अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। पहले चरण के रण की तैयारी, मतदान के लिए व्यापक प्रबंध। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। साथ ही सुरक्षा बलों के लिए प्रयुक्त पेट्रोलिंग गाड़ी और ईवीएम को ले जाने वाली गाड़ियां जीपीएस सिस्टम से लैस होगी, जिसके आयोग और जिला मुख्यालय द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 43 विधानसभा सीटों के 15,344 बूथों पर चुनाव मैदान में खड़े कुल 683 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कुल 1,37,10,717 वोटर करेंगे। पहले चरण में कुल वोटरों में 68,73,455 पुरुष, 68,36,959 महिला और 303 थर्ड जेंडर शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव तैयारी पूरी कर लेने पर बात कही है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। मॉडल बूथ के अलावा सभी मतदान केंद्र से वेबकास्टिंग की सुविधा होगी, जिसके जरिए आयोग और जिला मुख्यालय कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। पप्पू यादव बोले, मोदी की मेरे आगे औकात नहीं। पीएम के पीए को कोरोना में मैंने दवा बांट चुका हूं 9,000 बीघा जमीन। झारखंड के चक्रधरपुर में रविवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, हमारे पास केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा है। 9,000 बीघा जमीन हमने गरीबों में बांट दी। इतना जमीन मोदी के बाबू को नहीं था। पप्पू यादव ने दावा किया कि कोरोना के समय जब प्रधानमंत्री के पीए को दवा नहीं मिल रही थी तो मैंने दवा पहुंचाई थी। मेरे सामने मोदी की क्या औकात है। यादव ने इससे पहले 6 नवंबर को जमशेदपुर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर उल्फा को पैसा पहुंचाने का आरोप लगाया था। दरअसल पूर्णिया सांसद इन दिनों झारखंड में इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा कर रहे हैं। पप्पू यादव ने लोगों के बीच कहा, मैं पूरे देश का इलाज अकेले कराता हूं। औकात है मोदी की इलाज कराने की। पूरे कोरोना में हर गरीब के घर घर अकेले पैसा पहुंचाया। पप्पू यादव की औकात थी तो पूरे देश के जितने गरीब थे उनको 2-2 हजार रुपए मैंने दिए। गढ़वा में हिमंता बिस्वा शर्मा का मंत्री मिथिलेश पर बड़ा आरोप, कह दी ये बात। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रविवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड के पेशका हाई स्कूल मैदान में चुनावी रैली करने पहुंचे। गढ़वा पहुंचते ही असम के मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने गुलदस्ता और बड़ी माला देकर स्वागत किया। इस अवसर पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो एक एक कर घुसपैठियों को भगा सकते हैं। अगर हम एकजुट हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे तो अत्याचार नहीं हो सकता। घुसपैठिए रामनवमी जुलूस और माता के विसर्जन को रोक रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो हमारा समाज और संस्कृति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव हमारी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और यह लड़ाई एकजुट रहकर ही लड़ी जा सकती है। सहारा में पैसा डूबा है। सरकार बनते ही हम पैसे की एक एक पाई लौटाएंगे। वोटिंग के दौरान सभी विभाग अलर्ट,
पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की बूथों पर तैनाती। विधानसभा चुनाव में पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी जिला पुलिस की ओर से कर ली गई है। पुलिस की ओर से पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए सभी बूथ के अलावा कई अन्य जगहों पर फोर्स को तैनात किया गया है। जिले के देहात क्षेत्र में स्थित बूथ पर फोर्स को भेज दिया गया है। अन्य मतदान केंद्र पर फोर्स को जल्द तैनात किया जाएगा। रविवार को ग्रामीण एसपी रिभब गर्ग के नेतृत्व में जिले के ग्रामीण क्षेत्र पटमदा बोड़ा में पैदल मार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आगामी 13 नवंबर को चुनाव को लेकर बीजेपी विभाग के 7 विद्युत प्रमंडलों में टीमें अलर्ट की गई है। बिजली जीएम अजित कुमार सिंह ने कोल्हान के सभी 14 विधानसभा क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण इलाकों के साथ गैर कंपनी इलाके शहरी क्षेत्र के सभी बूथ क्लस्टर में बिजली की उपलब्धता और अन्य सुविधा को लेकर विद्युत कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदारी दी है। एबीपी के ओपिनियन पोल को कल्पना सोरेन ने झुटलाया। लोकसभा का एग्जिट पोल याद कराते हुए बोली, लिख लीजिए, एनडीए 36% से ज्यादा वोट शेयर नहीं कर पाएगा पार। एबीपी मीडिया चैनल ने रविवार को झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए को 45 से 50 सीटें मिलती दिखाई दी। वहीं इंडिया गठबंधन को 18 से 25 सीटें व अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती दिखाई दी गई। इसे लेकर कल्पना मुर्मू सोरेन ने लोकसभा चुनाव का पुराना एग्जिट पोल शेयर करते हुए एबीपी के एग्जिट पोल को झुटलाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को एबीपी का एग्जिट पोल 2 सीटें दे रहा था। हालांकि परिणाम कुछ और ही आया था। जहां एनडीए को 9 सीटें मिली थी, वहीं इंडिया गठबंधन को झारखंड लोकसभा चुनाव में 5 सीटें प्राप्त हुई। उसी पुराने एग्जिट पोल को आधार मानकर कल्पना सोरेन ने डेटा साझा करते हुए कहा कि इस बार भी भाजपा आजसू जेडीयू एलजेपी गठबंधन 36% वोट शेयर पार नहीं कर पाएगा। चेकिंग अभियान के दौरान पलामू में एक कार से 8.90 लाख कैश बरामद। पलामू जिले में एसएसटी टीम ने एक कार से 8.90 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये पैसे एक फल व्यवसायी के हैं। मामले में पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल पलामू के नवा बाजार थाना के समीप चेक पोस्ट पर एसएसटी टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक कार को रोका गया। कार को चेक किया गया तो उसमें 8,90,000 रुपए मिले। टीम ने जब कार सवार उस्ताद अंसारी से पूछताछ की तो उसने रुपए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद एसएसटी टीम ने रुपए जब्त कर लिए। नवा बाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने बताया कि उस्ताद अंसारी फल व्यवसायी है और वे डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान बरामद रुपए के संबंध में कोई कागजात नहीं दिखा पाए। मामले में आगे की जाँच की जा रही है। मूसाबनी थाना क्षेत्र के खड़िया साई में पति ने की पत्नी व 2 बच्चों की नृशंस हत्या, 2 बच्चे घायल। घाटशिला के मूसाबनी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव खड़िया साई में रविवार की देर रात घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी समेत 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से मारकर नृशंस हत्या कर दी। मामले में 2 बच्चे घायल भी हुए हैं, जिन्हें घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम रेफर कर दिया गया। शव एवं घायल बच्चों को परिजन घाटशिला अनुमंडल अस्पताल आज सोमवार की सुबह 5 बजे लेकर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पत्नी चीरू टूडू, शिरू टूडू, मंगल टूडू और मालती टूडू को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसमें पत्नी चीरू टूडू एवं पुत्र शिरू टूडू की मौत हो गई, जबकि मंगल टूडू एवं मालती टूडू को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत ने गिनाई उपलब्धियां, कहा बुआ सरकार में न मॉब लिंचिंग हुई न कोई भूख से मरा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में मुझे जिन 2 बातों का सबसे ज्यादा गर्व है वह है कि आपके अबुआ सरकार में एक भी मॉब लिंचिंग जैसी दर्द विदारक काली घटना नहीं घटी, जबकि भाजपा के डबल इंजन सरकार में यह घटना 17 बार से अधिक हुई और हमारे शांत सहिष्णु झारखंड के ऊपर यह काला धब्बा था। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि इन 5 सालों में एक भी व्यक्ति की भूख से मौत नहीं हुई, जो पिछली सरकार में 2 दर्जन से ज्यादा हुई थी। जहां डबल इंजन सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किया था, वहां हमने 40 लाख झारखंडियों को राशन से जोड़ा। इसके साथ ही सीएम हेमंत ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि सबसे आसान कार्य होता है किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं झूठे प्रचार से उकसा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेना, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर लेना। पर हमें भाजपा कार्ड भी दे तब भी हम शांति, सद्भाव, तरक्की, विकास एवं खुशहाली की बात करेंगे।
पलामू में 227 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, 12 पोलिंग बूथ को किया रिलोकेट। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार सोमवार को थम जाएगा। पलामू में 5 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 1796 मतदान केंद्र है। सोमवार को 227 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। 12 मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया गया है। पलामू के GLA कॉलेज परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां से 5 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। पोलिंग पार्टी आज संबंधित क्षेत्र के क्लस्टर में ठहरेगी और मंगलवार की देर शाम मतदान केंद्र के लिए रवाना होगी। क्लस्टर में स्ट्रांग रूम भी बनाए गए हैं और केंद्रीय रिजर्व बल की तैनाती की गई है। पलामू में 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। पलामू DC शशि रंजन ने बताया कि 227 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को भेज दिया गया है। अंबा प्रसाद के खिलाफ बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग, नामांकन रद्द करने की मांग, ये है कारण। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। उन्होंने मांग की कि अंबा प्रसाद का नामांकन रद्द किया जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि RP एक्ट के अनुसार नामांकन में झूठा पत्र देना धारा 125A का उल्लंघन है। इसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है। साथ ही यह एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसके आधार पर अंबा प्रसाद का नामांकन रद्द हो सकता है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि अंबा प्रसाद द्वारा भरे गए उनके चुनावी नामांकन फॉर्म में उनकी कंपनी अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन का जिक्र नहीं है। उनके द्वारा अपना स्थायी पता भी गलत बताया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने अंबा प्रसाद के अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन से संबंधित कागजात और उनका नामांकन पत्र भी मुख्य चुनाव पदाधिकारी को सौंपा है। मामले में चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल में मनोज दुबे और पुष्कर तिवारी शामिल थे। राज्य में चुनाव को लेकर इन 5 दिनों तक बंद रहेगी शराब की दुकानें, अधिसूचना की गई जारी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर नवंबर माह में 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव को लेकर राज्य के संबंधित जिलों में ड्राई डे घोषित किया गया है। ये 5 दिन राज्य में शराब की दुकानें और संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह निर्णय शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए लिया गया है। वहीं इस दौरान आम नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 11 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक पहले चरण के मतदान को लेकर शराब की दुकानें बंद रहेगी, जबकि 18 नवंबर की शाम 5 बजे से लेकर 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक 38 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के मतदान को लेकर शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके साथ ही मतगणना के दिन यानी 23 नवंबर को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मेला देखने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। झारखंड के गिरिडीह में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यहां बेंगाबाद के गेंद्रो गौशाला में शनिवार को मेला देखने गई नाबालिग के साथ एक युवक ने रेप किया। इसकी जानकारी पीड़िता ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर दी। इसके साथ ही नाबालिग ने पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई। पीड़िता की मांग है कि पुलिस दोषी युवक के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। बता दें कि यह मामला गेंद्रो पंचायत से संबंधित है, जिसमें आरोपी और पीड़िता दोनों अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। वहीं थाना में दिए गए आवेदन में पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि आरोपी इससे पहले भी लड़की को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। नाबालिग ने आवेदन में लिखा है कि साल 2023 के आरोपी युवक ने उसे शादी का प्रलोभन दिया गया और उससे प्रेम करने लगा। फिर साल 2024 में युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और इसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब उसने युवक पर शादी का दबाव बनाया, तब युवक ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। बीजेपी की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, कहा उनका विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक विज्ञापन को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि इस विज्ञापन में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाया गया है और उन पर निराधार आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि बीजेपी के झारखंड यूनिट के फेसबुक पेज पर प्रकाशित विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और अन्य चुनावी कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने आयोग से विज्ञापन के सभी वीडियो को तत्काल हटाने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। जयराम रमेश ने कहा कि विज्ञापन में झामुमो कांग्रेस और राजद के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें नकारात्मक और झूठे प्रकाश में चित्रित किया जा रहा है। इसका मकसद उनके खिलाफ झूठा और निराधार प्रचार करना है।
गढ़वा के बरडीहा में निर्दलीय प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद के कार्यकर्ता की गाड़ी पर हमला, लगाई आग। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सह निर्दलीय प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद के समर्थक व संगठन के सचिव आनंद विश्वकर्मा पर रविवार की देर रात बरडीहा थाना क्षेत्र के कुनहरे मोड़ पर हमला किया गया। अज्ञात अपराधियों ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी। इस हमले में आनंद बाल बाल बच गए। उन्होंने गाड़ी से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सोमवार की सुबह जब ब्रह्मदेव प्रसाद के समर्थकों को घटना की जानकारी मिली तो सभी आक्रोशित हो गए। घटना स्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। घटना को लेकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार आनंद विश्वकर्मा बरडीहा इलाके से चुनाव प्रचार कर मझियावा लौट रहे थे। इसी बीच रात करीब 12 बजे कुनहरे मोड़ पर उन पर हमला हुआ। हमले में तो वह बच गए, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जल गई। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा भी क्षेत्र में हो रही है। कुछ लोग इसे हमला तो कुछ सहानुभूति लेने का मामला भी बता रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पलामू में ग्रामीण बैंक से लाखों की चोरी, सेफ का ताला खोल चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। पलामू के ग्रामीण बैंक की बेलवा टिकट शाखा से 10.30 लाख की चोरी हो गई है। चोरों ने बैंक की खिड़की और तिजोरी खोलकर वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस खोजी कुत्तों के जरिए चोरों का सुराग तलाश रही है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। यह घटना रविवार शाम 6:30 बजे की है। सोमवार को जब बैंक कर्मचारियों ने बैंक का ताला खोला तो देखा कि अंदर खिड़की और सेफ रूम का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने के बाद देखा कि चोरों ने तिजोरी का ताला खोलकर करीब 10.30 लाख रुपए निकाल लिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ शाहदेव ने पदयात्रा कर मांगा समर्थन, कहा हटिया में करे बदलाव। लंबे समय से हटिया विधानसभा क्षेत्र बदहाल है। लोग समस्याओं से त्रस्त होकर त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बार जुमलेबाजी के चक्कर में न पड़ें और कांग्रेस के पक्ष में वोट करें और इंडिया गठबंधन की सरकार दोबारा बनाएं। उक्त बातें हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज जनसंपर्क और पदयात्रा करने के दौरान कही। श्री शाहदेव ने कहा कि लोकप्रिय हेमंत सरकार ने आम जनता को अनेक योजनाओं के साथ काफी राहत दिया है। हटिया की जनता भी इस बार हटिया में बदलाव चाहती है और दोबारा गठबंधन की सरकार चाहती है। श्री शाहदेव ने कहा कि मैया सम्मान योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है। अगले महीने यानी कि दिसंबर से यह राशि 2500 होने जा रही है। 200 यूनिट फ्री बिजली से लोगों को महंगाई में काफी राहत मिली है। आप सब किसी के जुमले और झांसे में न फंसिएगा, नहीं तो हेमंत सरकार के सारे लोकप्रिय और जनप्रिय योजना को खत्म कर दिया जाएगा। आंखों के सामने रोजी रोटी जलते देख दुकानदारों का फटा कलेजा, मिनटों में जलकर राख हुई दुकानें। जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे के पास स्थित बाजार में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लगभग 1 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग ने इतनी तेजी से फैलाव दिखाया कि दमकल कर्मियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। आंखों के सामने अपनी रोजी रोटी जलते देख दुकानदारों का कलेजा फट रहा था। घटनास्थल पर स्थानीय विधायक सरयू राय और मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। एसपी और सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक ने की बैठक, सरायकेला में शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर चर्चा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरायकेला सभागार कक्ष में आज सोमवार सुबह पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर बैठक की गई, जिसमें आदर्श आचार संहिता के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ, पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा एवं कमांडेंट सीआरपीएफ मौजूद रहे। कांग्रेस नेता आदित्य विक्रम जायसवाल बीजेपी में शामिल। प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के डेलीगेट आदित्य विक्रम जायसवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल आदित्य विक्रम जायसवाल रांची में इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन रांची सीट फिर से जेएमएम के कोटे में जाने से वह निराश है। जानकारी के अनुसार बीती रात रांची एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई।
कुएं में मिली किसान की लाश 4 दिनों से था लापता। रातू थाना क्षेत्र के पंडरा में एक कुएं में किसान का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान 55 वर्षीय अक्कू तिर्की के रूप में हुई है। यह शव किसान लखन उराव के खेत से बरामद हुआ है। घटना रविवार की है। परिजनों का कहना है कि अक्कू तिर्की 7 नवंबर से घर से गायब था। रविवार को लखन उराव जब पटवन के लिए गया तो पानी में तैरता शव दिखा, जिसके बाद उसने गाँव वालों को इसकी सूचना दी। रातू पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है। पीड़ित परिवार ने रातू थाना में यूडी केस दर्ज कराया है। रातू थाना प्रभारी राम नारायण सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए आवेदन 30 तक। भारतीय खेल प्राधिकरण खेल विकास को गति देने के लिए यंग प्रोफेशनल की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश भर के केंद्रों के लिए पहले चरण में 50 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति होगी। रांची में भी एक यंग प्रोफेशनल को रखा जाएगा। इनका रोल खेल प्रबंधन और खिलाड़ियों के बीच ब्रिज की तरह काम करना होगा। खिलाड़ियों की आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं के साथ सरकार की योजनाओं को धरातल में उतारने की जिम्मेदारी यंग प्रोफेशनल्स की होगी। साई केंद्र के एक पदाधिकारी के अनुसार खेलो इंडिया के तहत बड़े पैमाने में खेल विकास की योजनाएं हैं। इसकी वृहद स्वरूप में धरातल में उतारने की तैयारी है। अभी कुछ राज्यों में और जिलों में खेलो इंडिया सेंटर है। अब इसे प्रखंड और 2032 तक इसे पंचायत स्तर पर शुरू करना है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर योगी आदित्यनाथ से पूर्व सांसद ने पूछा सवाल, कहा स्थिति करे साफ। झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर पत्र लिखकर उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे पर स्थिति साफ करने को कहा है। महतो ने कहा कि इस नारे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी समर्थन किया है। बीजेपी भी इस नारे के साथ चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। शैलेंद्र महतो ने पत्र लिखकर कहा कि उनकी समझ में इस नारे का 2 अभिप्राय है। पहला, यदि यह नारा समूचे देशवासियों की एकता के लिए है तो यह अति उत्तम है, और दूसरा है यदि यह सिर्फ हिंदू समुदाय से वोट लेने के लिए है तो देश पर कुठाराघात है। योगी से उनका सवाल है कि उपरोक्त दोनों में से किसके लिए आपने यह नारा दिया है, स्पष्ट करना चाहिए। यदि उन्होंने सिर्फ हिंदू का वोट प्राप्त करने के लिए यह नारा दिया है तो यह निश्चित रूप से उन्मादी है। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति भवन में ली शपथ। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सुबह 10 बजे संजीव खन्ना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को इस पद से रिटायर हुए। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना इस पद पर सिर्फ 6 महीने के लिए है। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को खत्म होगा। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।